इस तरह से हीट देंगे ये बोतल टाइट हो जाएगी। जितनी टाइट होगी तो ये इसकी जो लीकेज वगैरह का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा और पानी किसी भी तरह से कहीं भी जाएगा नहीं। ये देखें ये मोटर के ऊपर से प्रेशर जा रहा है, जो फ़ैन का मोटर है ये देखिए वहाँ तक इसका प्रेशर जा रहा है, बहुत अच्छा प्रेशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएनसी सोलर। दोस्तों आज मैं ये वाटर पम्प बना रहा हूँ एयर कूलर के लिए। जो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यार एयर कूलर का जो वाटर पम्प है वो बहुत जल्दी जल जाता है, पानी ना हो तो भी जल जाता है, अगर तारें थोड़ी सी गलत लग गई तो भी जल जाता है। तो मेरे पास ये मोटर हैं दो डीसी मोटर। ये देखें इसकी स्टील की जो है वो बॉडी है, पूरी बैक साइड भी स्टील की है और एक में आता है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक का आपने यूज़ नहीं करना, स्टील वाला यूज़ करना है, जो दोनों मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो मैं अभी स्टार्ट करूँगा क्योंकि एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है वो भी आप लोगों ने देखी है। तो अभी ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है, वो भी आप देख लेना। काफ़ी दोस्तों की ये कंप्लेन थी कि यार ये शाफ्ट के ज़रिए इसके जो है वो पानी चला जाएगा, ये जो पीछे वाली शाफ्ट है इसमें तो मोटर का कबाड़ा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। मुख्तलिफ़ कमेंट्स दोस्तों के आए थे। तो इस पर मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, दोबारा मैं मोटर बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आपने पहले देखी हुई है तो इसलिए ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ये जो मोटर का हिस्सा अगला हिस्सा है वो मैंने काट लिया है, जो डीसी पंप था उसका। अभी इस पर मैंने निशान लगा लिए जहाँ से आप स्क्रू वगैरह लगाएंगे मोटर के ऊपर। और ये भी आप पेचकश यहाँ टेस्टर की वजह से इसके सुराख कर सकते हैं क्योंकि ड्रिल वगैरह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो भी मैं काम करता हूँ तो इसमें ज़्यादा वो ख़र्चे वाली बात मैं नहीं बताता कि ड्रिल से सुराख करें या किसी चीज़ से, ये नॉर्मली टेस्टर से आप कर सकते हैं। तो अभी ये जो मैंने इसकी बॉडी बनाई है तो इसको सॉल्यूशन लगा के इसके ऊपर ये जो रबड़ का जो मैंने बनाया है इसमें ये लगाऊंगा और इसके ऊपर जो है फिर वो मोटर फिक्स करेंगे। यहाँ पे ग्लू लगाएंगे इसमें थोड़ा सा, मोटर लगा के फिर इसकी स्क्रू टाइट करेंगे ताकि इसमें कोई लीकेज वगैरह ना हो। ये आप वीडियो देखते जाएं। यहाँ पे अभी स्क्रू लगाएंगे इसमें और अच्छे से टाइट करेंगे। ये हो गया इसमें। अब ये जो पुराना पंप जिससे ये फ़ैन वगैरह निकलता है उसको काट के इसके ऊपर लगाना होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू और लगाएंगे ताकि जो बॉडी इसकी पैक करेंगे तो इसमें लीकेज ना हो। ये रबड़ लगा दिया, ये ऊपर ये फ़ैन भी लगा दिया इसका। ये मैं बंद करूँगा इसको, या वीडियो देखते जाएं आप, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। और ये बहुत इजी, बहुत आसान है, आप घर में इजीली बना सकते हैं। और मोटर ये आसानी से मिल जाती है। पुराने पंप तो वैसे ही आपके पास पड़े होंगे जो किसी काम के नहीं होते, जलने के बाद उसको काट के आप इस तरह से मोटर बना सकते हो। अब इसकी सोल्डरिंग करूँगा, सोल्डरिंग के बाद फिर आप देखें ये सोल्डरिंग होगी दोनों तारों की। अब इसके ऊपर जो है वो मैं टेप लगाऊंगा। टेप आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये बोतल मैंने उठा ली, बोतल का भी आपको ये दिखाऊंगा कि बोतल किस तरह से इसको लगानी है इसके ऊपर, ताकि शाफ्ट के ज़रिए अगर कोई पानी आना हो तो वो भी बंद हो जाएगा। तो ये टेप लगानी है इसके ऊपर अच्छे से ताकि इसकी लीकेज जो है बिल्कुल हर तरह से ये सेव हो और ये आपका इंशाल्लाह अच्छा जो है वो काम करेगा और प्रेशर जो उससे भी अच्छा होगा। यहाँ पे जो बोतल मैंने काटी थी वो थोड़ी सी बड़ी होगी तो मैंने दूसरी बोतल काट ली, तभी इसको इसके अंदर लगाएंगे। ये देंगे इस तरह जड़ा दी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे क्योंकि जहाँ से वो तार निकल रही है तो वहाँ से कोई लीकेज ना हो, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्लू लगा रहा हूँ, मेरे पास ये पड़ा हुआ है सोलर वाला, जिसमें जो सोलर की डब्बी वगैरह में लगाते हैं। आपके पास किसी भी किस्म का ग्लू हो तो आप लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आपने इसको हीट देनी है, थोड़ी सी हीट देंगे तो ये बोतल टाइट हो जाएगी। और फुल टाइट होगी तो ये कभी भी लीकेज नहीं करेगी और आपकी शाफ्ट के ज़रिए अगर कोई पानी जाना है तो वो भी नहीं जाएगा। ये देखें, ये इसमें ग्लू लगा लिया। अभी इसको मैं हीट दूंगा, थोड़ी सी हीट देके ये बोतल टाइट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये आप लाइटर की मदद से कोई भी गैस चूल्हे के ऊपर रख के भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन ध्यान रखना कि ये बोतल जले नहीं। इस तरह से हीट देंगे ये बोतल टाइट हो जाएगी। जितनी टाइट होगी तो ये इसकी जो लीकेज वगैरह का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा और पानी किसी भी तरह से कहीं भी जाएगा नहीं। तो ये कर दिया मैंने इसको। अभी इसको टेस्टिंग करेंगे। ये बिल्कुल सील हो चुका है। ये देखें इसका प्रेशर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखें प्रेशर, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेशर है इसका। अगर इसकी तारें गलत भी लग गई तो ये ख़राब नहीं होगा कभी। ये देखो कोई भी पानी अंदर नहीं गया इसमें। अभी एयर कूलर में टेस्ट करेंगे इसको। ये चालू कर दिया मैंने इसको। ये देखें, ये प्रेशर चेक करना, ये प्रेशर माशाल्लाह। ये देखें, ये मोटर के ऊपर से प्रेशर जा रहा है, जो फ़ैन का मोटर है
ये देखिए वहाँ तक इसका प्रेशर जा रहा है, बहुत अच्छा प्रेशर। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई उसका भी बहुत अच्छा प्रेशर था। ये दूसरा मोटर है और इसको जो मैंने बोतल लगाई है इससे कभी भी ये ख़राब नहीं होगा। ये लाइफ टाइम जब तक ये मोटर चलेगी ये कभी भी पानी लीकेज नहीं करेगी। और दोबारा मैं इसका रिव्यू भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा कुछ दिनों के बाद। ये देखें ये पानी ऊपर आ रहा है, तो बहुत अच्छा प्रेशर है इसका और मोटर भी बहुत अच्छी बन गई है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोस्तों का।